प्रश्न आया है, गुरुदेव, क्रोध आने का क्या कारण है? इससे कैसे बचा जा सकता है? सभी कहते हैं कि क्रोध आने के बहुत से कारण होते हैं, तो गुरुदेव इसे समझाने का कष्ट करें कि क्रोध आने का मुख्य कारण क्या है। सतेंद्र जी हो सकता है कि समाज की नजर में, लोगों की नजर में बहुत सारे कारण हो गुस्सा आने के। कई परिस्थितियां उनको अलग अलग नजर आती हों, अलग अलग स्थान पर गुस्सा आता हो, तो उनकी नजर में ऐसा होगा कि जैसे कि गुस्सा आने के कई कारण हैं। लेकिन मैं समझता हूं, और जो मेरी नजर में है, वो केवल एक ही कारण है, और वो होता है जब मेरी इच्छाओं की पूर्ति ना हो। जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने किसी से अपेक्षा की, या जैसा मैंने किसी को कहा, उन्होंने यदि नहीं किया तो अधूरा किया, या बहाना मार गए, या टाल गए, तो मुझे लगता है कि मेरी वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई। मेरे जो मैंने ऑर्डर किया था उसकी पूर्ति नहीं हुई, जो मैंने इच्छा की थी उसकी पूर्ति नहीं हुई, तब मुख्ता गुस्सा तभी आता है। हल है, साधारण हल है, बहुत साधारण। मैं किसी से भी, और यहां तक कि स्वयं से भी, क्योंकि कई बार आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, या मेरा सोचा हुआ मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तो मैं अपने आप से भी खींच जाता हूं, गुस्सा आता है मुझे अपने पर भी। तब मैं, हो सकता है कि बर्तन भी उठाकर फेंक दूं, कुछ और जो सामान मेरे हाथ में है वो भी मैं उठाकर फेंक दूं, पेन है तोड़ दूं, पेंसिल है तोड़ दूं, किसी भी चीज को मैं उठाकर सामने दीवार में दे मारूं। वो मेरी झल्लाहट, मेरा गुस्सा। तो यदि मैं अपनी सारी अपेक्षाएं, जो मेरी तमन्नाएं हैं या जो मेरी वासनाएं हैं, अगर मैं उन पर नियंत्रण पा लूं और नियति से समझौता करूं, तो संभव है कि मुझे क्रोध ना आए। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति मंदिर जाता है, एक महिला मंदिर जाती है, एक बच्चा भी मंदिर जाता है, और सभी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी तमन्नाएं, अपनी अपनी जरूरतें वो प्रभु से मांग करते हैं, प्रार्थना की जाती है, प्रभु से मांग रखी जाती है। उसी प्रकार से ही सभी इस जगत में जितने भी लोग हैं, सब प्रभु से एक ही बात की आस लगाए होते हैं, प्रभु के द्वार पर खड़े होकर, प्रभु के सानिध्य में जाकर
हर जगह वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सदैव आस लगाए बैठे होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब जिनकी भी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, जिनकी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती, वो प्रभु तक को गाली दे देते हैं। प्रभु को एक भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और फिर किसी और की आस में, किसी और की तरफ उनका झुकाव होना शुरू हो जाता है। अब देखने वाली बात यहां ये है कि सभी लोग जाते हैं परमात्मा के पास, मूर्ति वहीं खड़ी है, खामोश खड़ी है, किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। और प्रभु देखते हैं तमाशा इस दुनिया का कि मैंने जब इतना कुछ दिया लोगों को, इतना कुछ दिया, उससे इन लोगों का भला नहीं हो रहा, इनकी सोच के अनुसार इन्हें और की अपेक्षा है, और की अपेक्षा है। और जब इनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो ये बड़े खींच जाते हैं। फिर इनका गुस्सा कहां उतरेगा इन्हें स्वयं को पता नहीं होता। तो मुख्य गुस्से का मुख्य कारण हम स्वयं हैं। मैं कहता हूं एक अनुभव कर देखो, एक एक्सपेरिमेंट करो कि आप किसी दिन चौराहे पर या किसी पार्क में जहां खूब भीड़ हो, या भीड़ भाड़ सड़क के किनारे कहीं ऐसे खड़ा हो जाए आप, और मूर्तिवत खड़े रहकर ये देखें कि लोग क्या क्या प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। और ध्यान रखना इस बात का कि आपको सिर्फ देखना है उसको, उनके बीच में आपने जाकर कोई अनुभव नहीं बताना, कुछ उनको बताना नहीं है। सिर्फ आपने अपनी तसल्ली के लिए देखना है कि लोग किस तरीके से, कितने फ्रस्ट्रेट हैं, कितने अंदर से दुखी हैं, कितने परेशान हैं। और आप उन लोगों की जो उन लोगों के क्रियाकलाप हैं, उनका बोलने का ढंग, उनका चलने का ढंग, उनका बात करने का ढंग, उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति इतना खिन्न और भिन्न होता है कि आप दूर खड़े सब बातें समझ रहे होते हैं और आप हंसेंगे भी, हंसते भी रहेंगे कि देखो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और जबकि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको जरूर कर देखिएगा और देखेंगे आपके लोग बिना किसी कारण के परेशान हैं। जो काम बड़ी आसानी से हो सकता है उसके लिए भाग दौड़ मचाई हुई है और हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। क्या पा लेना चाहता है उसको स्वयं को नहीं मालूम। बस एक अनदेखी भीड़, एक अनदेखी सोच, और जब इच्छाएं तमन्नाएं पूरी ना हो तब क्रोध। आप हैरान होंगे ये बात देखकर कि इस आपाधापी के बीच में लोग कितनी गलतियां करते हैं दूसरों को समझे बगैर। यदि आप देखेंगे कि यदि कोई बीच में किसी से टकरा गया, यूं ही, क्योंकि जितना तेज आप चल रहे हैं दूसरे को भी उतनी ही जल्दी है, तो आप दोनों क्रोध में आ जाएंगे क्योंकि अंदर से भरे हुए हैं। और शुरुआत होगी तू तड़ाक से, गाली गलौज, और उसके बाद हाथापाई।
और फिर सिरफुटअव्वल, फिर पुलिस, थाना, कचहरी और बाद में पछतावा। भाई, क्षण भर के क्रोध की इतनी बड़ी सजा, दिल, दिमाग, पैसा सब बर्बाद, फिर दूसरों को शिक्षा देते भी घूमेंगे कि भाई गुस्सा नहीं करना, मैंने गलती कर दी थी, उसकी सजा मैंने बहुत बड़ी भुगती है। और ध्यान रखिएगा कि आप चौराहे पर खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। उसको समझ आ जाएगा कि मुझे क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मेरे क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये उनको पता लग जाएगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने देखा है कि लोग अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं करते और सारी गलती दूसरे की निकालने में एकदम आगे आ जाती है। अब इसमें दिक्कत है, और दिक्कत क्या है कि हमने एक दूसरे को समझना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और जब तक हम मन में अहम लिए घूम रहे हैं, मन में अहम लिए समाज में जी रहे हैं, तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता और हम इसी प्रकार से अपने क्रोध में पिसते ही चले जाएंगे। कबीरदास जी ने बहुत अच्छे वचन कहे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बड़ी साधारण सी बात है कि यदि मैं अपनी वासनाओं की पूर्ति में न लगूं, तो जब मेरी दूसरों के प्रति या दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा ही नहीं होगी, तो मेरे मन में क्रोध कैसे पनप सकता है। मैं सभी में प्रभु रूप देखता हूं, तो क्रोध कैसे कर सकता हूं। फिर यदि मैं क्रोध करता हूं, तो मेरा प्रभु के प्रति जो विश्वास है वो बिल्कुल तुच्छ है, 2 कौड़ी का भी नहीं है। मैं जो हाथ में माला लिए दुनिया को दिखाता फिर रहा हूं कि मैं प्रभु का बड़ा अनुयायी हूं, सब ढोंग है। मैं जो ये भजन कीर्तन करता फिर रहा हूं, सुबह शाम मंदिर जा रहा हूं, वो सब ढोंग है। और जब मैं ढोंगी ही हूं, तो मेरा अहम बड़ा होगा, मेरी मैं बड़ी होगी। और जब मेरा अहम बड़ा होगा, तो मेरी वासनाएं भी बड़ी होंगी। क्योंकि मुझे तो घमंड होगा कि मेरी तो सीधी प्रभु से बात है, तो मेरी वासनाएं तो स्वयं ही बड़ी हो जाएंगी, मेरी अपेक्षाएं भी खूब बड़ी होंगी। और जब इतना सब कुछ होगा, तो क्या क्रोध छोटा होगा? क्रोध भी बहुत बड़ा होगा, यह भी स्वाभाविक है। बस सीधा सा ध्यान रखें कि मेरे क्रोध का कारण मैं स्वयं ही हूं। स्वयं को जागरूक कर लो ना, स्वयं को जगा लो। किसी पर दोष मत मढ़ो, सभी से सम्मान पूर्वक व्यवहार करो,
वो आपने बहुत सारे जगह लिखा हुआ भी देखा होगा और सुना भी होगा कि प्रेम से बोलिए, इज्जत मुफ्त मिलेगी। और जब आप सभी से प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे तो न केवल आपके मन को शांति मिलेगी, न केवल आपका जो चित्त है वो तनाव मुक्त होगा, और वो न केवल आपका जो मस्तिष्क है उसकी विचलता जो है उसको आराम मिलेगा। जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, और समाज हो सकता है पूरा। उनको भी इसी प्रकार का शारीरिक मानसिक आराम जरूर मिलेगा। और जब आप केंद्रित होकर ये सब काम करेंगे और अपने आप को समय देंगे अपने आप को जानने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। एक तो उदाहरण मैंने वो दिया था कि आप किसी चौराहे पर या किसी पार्क में खड़े हो जाएं और निरीक्षण करें, देखें। दूसरा ये है कि स्वयं को समय दें, अधिकतर समय प्रकृति के नजदीक गुजारें, ध्यान करें। और एक और अनुभव करना कि आप किसी भी वृक्ष, किसी भी, मैं कहता हूं लोहे का आपका जो मुख्य दरवाजा है घर का, आप उसे भी एक बार चूम कर देख लीजिए ना, आपके मन में कितनी शांति मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपका क्रोध छूमंतर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज कहूंगा कि ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से भी आप केंद्रित हो जाएंगे, मन बहुत शांत होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि किसी के कहने पर भी गुस्से का दामन मत पकड़ना, पहली बात। दूसरा, किसी के कहने पर भी किसी ऐसी विद्या से जिससे कि आपको वो कहें कि भाई आपने गुस्से का दमन करना है, उसको दबाना है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके परिणाम बहुत खतरनाक आएंगे। और वो जो दबा हुआ गुस्सा है वो कई रास्तों से फूट कर निकलेगा। क्योंकि जब भी किसी चीज को दबाया जाता है वो अनगिनत ताकत से छूटने और फूटने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए आप स्प्रिंग को कभी भी दबा कर देखें तो इसका आपको अंदाजा हो जाए। अंत में एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मंदिर में जो हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, कभी सोचा है कि वो मूर्ति क्यों बनाई गई होगी? किसके मन में विचार आया होगा? कौन होगी वो महान आत्मा? जिसके मन में ये विचार आया कि मैं प्रभु की मूर्ति बनाऊं। और आपने देखा है, देखते भी हैं कि हमारे प्रभु की जो हमने मूर्तियां बनाई हैं वो कितने सुंदर और कितने सुंदर सुंदर चेहरे और शरीर वाली होती है, जैसे कि हम स्वयं हैं। और सच पूछो तो वो जो महान आत्मा थी वो वास्तव में बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति की रही होगी, जो चाहते थे कि व्यक्ति इस पत्थर की मूर्ति की तरह यदि व्यवहार करे
बड़ी गहरी बात। और जैसे पत्थर की मूर्ति सुनती है वैसा ही सुने, वैसा ही व्यवहार करे, वैसा ही सुने। और जब सभी ऐसा करेंगे तो कोई किसी के लिए किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाएगा अथवा बुरा व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो समाज में हर ओर शांति और सौहार्दता बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति लालची, स्वार्थी, क्रोधी या विपरीत व्यवहार वाला नहीं होगा। तो यदि हम इस बात को अपना लें और मूर्तिवत रहें, महात्मा गांधी जी ने भी बड़ी कोशिश की। गांधी जी के 3 बंदर, उसकी कथा आप सबको मालूम है, मुझे उसे बताने की इतनी जरूरत नहीं है। वो भी एक ऐसा ही प्रयास था। और जब हम मूर्तिवत रहेंगे तो फिर वो कहावत सिद्ध होगी कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।